कितना बदनसीब है हमर माँ ने बा। माँ हमरा प्यार देलन, बिना मांगे खुशियाँ देलन। अब वो हमर पास नहीं हो। हम कितना बदनसीब है हमर माँ ने बा। खुशनसीब हवन ऊ लोग जेकर पास ममता की छाया बा। खुशनसीब हवन ऊ लोग जेकर पास माँ जैसन निधि बा। हम कितना बदनसीब है हमर माँ ने बा। माँ हमरा प्यार देलन, बिना मांगे सब कुछ देलन। जो जिद रहल हमरा देलन। हम कितना बदनसीब हैं हमर माँ ने बा। एगो गुजारिश बा सब लोग से, अपन माँ के मान रखे के चाहेला। माँ के दिल कबो नहीं दुखावे के चाहेला। माँ एगो अनमोल रतन है, इसे रखे के जाने चाहेला। हम कितना बदनसीब हैं हमर माँ ने बा। भोजपुरी साहित्य के इतिहास कई सदियों से भारत में मौजूद बा। विद्वान लोग बोलेलन जा कि भोजपुरी कविता 8वीं सदी से ही सीधा साहित्य में बा। 15वीं सदी में संत कबीर के निर्गुण कविता अवधी ब्रज और भोजपुरी में भी बोलल गल बा। लेकिन 20वीं सदी में बिहार के भिखारी ठाकुर के नहीं झेला भूले की। वो 1971 में ई दुनिया छोड़ के चल गईलन। भारत में शेक्सपियर और भोजपुरी से भी ओकरा पुकारेलन जा। आज ले उनकर कविता गीत के रूप में बिहार में बहुत पसंद होला। अरे धारा 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 पतवा लोर मोर हो बाबूजी। धारा 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 पतवा लोर मोर हो बाबूजी। अमन वतन के बनल रहे बस, अमन वतन के बनल रहे बस। ई 21वां सदी में अब बहुत कवि बा जोन भोजपुरी में लिखेलन सा। नहीं बोले सकबा कि मनोज भावुक सबसे मशहूर हवन, लेकिन बोले सकबा कि उनकर कविता जोन बा ऊ में बहुत गहराई बा। नजर में देखत पता लगा ली कि उनका मन के हिसाब का बा। इहे तमन्ना बा आखिरी बस, इहे तमन्ना बा आखिरी बस। नजर के दर्पण बनल रहे बस। गत साल एमजीआई के लोग एगो कवि सम्मेलन आयोजित कर ले रहलन सा और ऊ अवसर पर एगो भोजपुरी कविता संग्रह भी प्रदर्शन होल बा। एकर में हमने मॉरिशस भर के जोन कवि लोग हवन जा, जे भोजपुरी कविता में कविता लिखत वन जा, उ लोग के सब के कविता के आमंत्रित कर ली जा। और ई तरह से ई एगो सकब्जा बोले कि एगो पहला भोजपुरी कविता संग्रह जिसमें इतना कवि एक साथ हजा पर छपल बा। एगो आश्चर्य के बात यह कि 3 गो बस्ते बिशुंदयाल कॉलेज के छात्र की कविता भी उमें शामिल बा। तो चली सा अनिष्टा जगी जो उ 3 गो में से एगो छात्र हवन से भेंट करीला जा। हम प्रोफेसर वासुदेव बिशुंदयाल कॉलेज जातली। हुआ फोमिंग से फोम ले भोजपुरी पढ़ले हैं, सीखले हैं। हुआ एगो एग्ज़ाम भी करत अली भोजपुरी के हर साल। और ये फॉर्म का एच से HSC ले हमनी लोग पोएम लिखले हैं सर, नाटक लिखले हैं सर। नाटक में भाग लेवत रहली सर। तो गुरुजी चेतन उजगी जी हमनी के अंकुआजे करत अलग ये सब करे के। हमनी लोग पजीर के लेकोल में असेंबली करत अली सर। तो उ में भाग लेवे के हमनी लोग कबो कभार कविता लिखत अली सर और असेंबली में रेसिटे करत अली सर। हमनी लोग लेकोल पर लिखत अली सर, हमनी के दोस्त लोग पर, हमनी के गुरुजी पर। हम एगो कविता लिखले रही हमर माँ पर, माँ के लिए पोतौस का है, इस सब पर लिखत रही सर। मुझे माँ से दी, ये कैसन सिला बेटिया पराई काहे है। रोवत अली जब माँ चुप करावत अलग तब, शैतान करत अली जब माँ मार खाए से बचावत अलग तब। त अब हम उसे दूर चल जा, ई कैसन सिला। हाँ हाँ मुझे माँ से गिला, ई कैसन सिला बेटियाँ पराई काहे है। मुझे माँ से गिला, गलती करत अली जब माँ समझावत अलग तब। कुछो नहीं जाना तली जब माँ सिखावत अलग। त अब
हम माँ से दूर चल जाए? तक के हमरा समझाए और सिखाए, मुझे माँ से गिला, हाँ हाँ मुझे माँ से गिला, ई कैसन सिला, हाँ हाँ मुझे माँ से गिला, ई कैसन सिला, बेटियाँ पराई काहे है, मुझे माँ से गिला। अभी हम देश पर लिखत हैं कि देश आगे कैसे रहल, अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी से कैसे हो गल बा। ई पुस्तक में हमर भी दूगो कविता छपल बा। पहला कविता है बोल बोल के भोजपुरी। तो सुन जा। आली लोको सब चिनवा बोले भोजपुरी, आली लोको सब चिनवा बोले भोजपुरी, ना तो उ लोग के दुकान ना चली। फ्रीमैन फ्री में सिखलन ई बोली, फ्रीमैन फ्री में सिखलन ई बोली, जीरो से हीरो बनलन गागा के गीत भोजपुरी। सोना रंभा हरी सब, सोना रंभा हरी सब, घूमलन जा देश परदेश गागा के गीत भोजपुरी। रेडियो टीवी होय या पॉलिटिकल रैली, रेडियो टीवी होय या पॉलिटिकल रैली, सब में सुने के मिलत बा भोजपुरी बोली। बोल बोल के ही भोजपुरी बोली, मिलल बा सबके हमनी के आज़ादी, बोल बोल के ही भोजपुरी मिलल बा हमनी के आज़ादी। और एगो दूसर कविता बा, तू कौन खेत के मूली, एगो मुहावरा है, एकरे पर कविता बा, तू कौन खेत के मूली। चिनुआ बोले भोजपुरी, मौला बोले भोजपुरी, क्रिश्चियन बोले भोजपुरी, हिंदू बोले भोजपुरी, सब के सब बोले भोजपुरी। तू काहे नहीं बोलेला भोजपुरी, तू काहे नहीं बोलेला भोजपुरी, तू कौन खेत के मूली, तू कौन खेत के मूली। एगो दूसर पत्रिका बसंत के नहीं चाहे भूले के, जब जब अवसर मिलल बा तो ऊ में भोजपुरी कविता भी प्रस्तुत होल बा। आज वसंत में रह के हमने अपन माँ, अपन भाषा, अपन जिगर के टुकड़ा, अपन दिल के एगो भाग, हमने के जोन लापो के भाषा है भोजपुरी, ओके नहीं सकब से भुलाई। यही खातिर वसंत में हमने देता जाओत या कभी कभी या समय समय पर हम लोग भोजपुरी में कविता और अन्य प्रकार के विधा प्रस्तुत कर लें सर, लिख लें सर। हम लोग वसंत के एगो भोजपुरी विशेषांक भी निकल लें सर। हमनी के जन कोशिश है ई सही नहीं भूले के कि भोजपुरी जे आप भुलाब सर तो हमनी सब फिनी हो जाब सर। जौन दिन एगो फूल अपन जड़ भुला जाए, उ फुलवा काल सूख जाए। हमनी के भोजपुरी भुला जाब सर तो काल सब कुछ मिट जाए। हमनी के ई पीढ़ी के लोग भी आजकल की समस्या पर उ लोग के सोच विचार कविता के रूप में लिखत हवन जा। गुलशन शुक्लाल हमनी के एमबीसी के एगो सहयोगी हवन और जो विश्व हिंदी सचिवालय वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटरिया के सेक्रेटरी भी हवन। चलो ओकरा सुनीला जा। भोजपुरी एगो भाषा जोन बोलल से आल बा और स्वाभाविक रूप से एकर कविता के परंपरा भी हमनी के फोल्क में बा। ढेर कविता हमनी के भारत से भी मिलल बा, ढेर कविता हियाँ के लिखल बा। एक जना जे शुरू करलक मधुकर जी, भगत मधुकर जी, वो भोजपुरी में कविता लिखे के शुरू करलक। काहे मधुकर भगत भोजपुरी में कविता सकल लिखे, बस कि मधुकर भगत के एगो विशेषता है रहल कि मधुकर भगत कविता लिखे बोले नहीं, वो कविता गावे। और भोजपुरी के कविता में एगो लय है अपन, एगो संगीत है अपन, वो फोल्क से आल बा, वो ओरल ट्रेडिशन से आल बा। तो हाउ खातिर मधुकर भगत एगो बहुत बड़ा काम करलक, कविता लिखलक। उनकर ढेर पुस्तक बा छोटा छोटा जो कविता भोजपुरी के कविता के रहल। आज देखा थे इस तनिक जस्ती अकादमिक रूप से एगो पहल होल बा। लेकोल में शिक्षा हुआ था, महात्मा गांधी संस्थान बगल से काम हुआ था, भोजपुरी विभाग बगल से ढेर एम्बेसी बगल से काम होता, भोजपुरी चैनल और ओकर से आगे से राजो पर टेलीविजन पर भोजपुरी के कार्यक्रम रहल। तो एगो अकादमिक रूप से हई भाषावा के एगो ऑफिशियल दर्जा मिला था, जोन से आज के नौजवान लोग के एकर में विश्वास जस्ती बढ़ी। अब हमारा पूरा आशा बा कि हई सब होइला से भोजपुरी के कविता लिखे के परंपरा भी एगो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, एगो स्टैंडर्ड लेवल पर, एगो मानक रूप में और इतने कुछ जस्ती ऑफिशियल रूप से चली। अब जस्ती भोजपुरी के कविता के संकलन निकली और जस्ती कोई लिखी जस्ती भोजपुरी में। काहे कि जैसे शुरू में बोली एक दो बात बा जो सकेला खाली भोजपुरी में बोलाई। हे काली माई हमर कनुआ के खेतवा सुखाल जाता गे, हरियर हरियर पतवा पियराल जाता गे।
हे काली माई। एगो दिन रहल जब रिगोल भर में मारेल भरत हल, एगो दिन रहल जब गुल्ली भर में प्यास बुझत हल। आज दरिया बांझ हो गल और ई कनुआ ढट्टा हो गल गे, हे काली माई। कर्जा करके माँ मासीन चलैली, ललका छोड़ के पियरका उगैली। जब सोचली कुछ मिली तब भीरी के मुला बंद हो गल, काटल लादल में जोन बचल हो कूचे के हो गल। लइका लोग बोलेला लाविनिया नहीं बाई में, हम कहाँ जाए हमर त जिंगी बितली में, गे काली माई। साहेब के खेतवा में काहे नहीं सुखाला, मुला बंद होके कैसे लोतेल खुल जाला। सरकार बोले मैया लेरोप से आवे खेतवा के पानी, पानी बंद हो गल अब रुपया नहीं खाली मिली अठनी। अठनी में का बोअब का काटब, आवत लाकूप में तोरा ढटवे चढ़ावब, गे काली माई। हमर कनुआ के खेतवा सुखाल जाता गे काली माई, हरियर हरियर पतवा पियराल जाता गे काली माई। देखा वनना कान रोपे गन्ना के खेती करे और ये हाउ जोन खेती के पूरा जोन प्रोसीजर है, जोन प्रक्रिया है, ओकर में एगो चीज़ हमरा बहुत अच्छा लगे कि जब कटनी शुरू हुई, जब लाकूप हुए तो पहला गन्ना खेत में डी बाबा के चढ़ावल जाता है, ओकर त पावन सब संगे। ओकर बाद गन्ना ले जावल जाता है जोन इलाका में खेत है हुआ के काली माई में चढ़ावल जाता है। ओकर बाद एगो गन्ना आन के घर के महावीर स्वामी के चढ़ावल जाता है। तब मनना ढेर पूजा पाठ वाला आदमी नहीं रहल, पर जोन बेरा वो अपन गन्ना लेके मेहनत करके, छोटा खेत रहल ढेर पर ओकर जिंदगी ओकरे में बीतता हल। तो अपन गन्ना लेके जब जाता हल काली माई हियाँ, तब मनना के एगो दूसर रूप लौके, वो एगो ऐसा आदमी लौके जेकर में आस्था बा, जेकर में विश्वास बा अपन भगवान पर। तब ई भावाल कि देश के बहुत छोटा किसान निखर सकेला उहू गन्ना की खेती छोड़ देवत और काली माई से बोलत कि आवत बरिस तोरा हम ढट्टा ढट्टा सुखल गन्ना है, आवत बरिस तोरा हम ढट्टा चढ़ाओ, काहे कि हमर गन्ना खातिर अब पानी कमती हो गल बा। पानी तो हमनी के शुगर प्रोटोकॉल के हिसाब से लेगोप से मिले। तो ई कविता तनी हाउ बात उठावेला, संगे संगे एक दूगो सवाल पूछेला कि साहेब के खेतवा काहे नहीं सुखाला, मुला बंद होके कैसे लोतेर खुल जाला। छोटा खेती हर है सवाल करलक कि बड़ा आदमी के खेत काहे नहीं सुखाला, और ई अपन है एगो दर्द है उ लोग के जे लोग ई में अपन जिंदगी बितैले बा। लड़का लोग बोलते बा पा एकर में लाभिनिया नहीं बा, मोसेले कर दे, मटिया बेच दे, हई कर दे, हव कर दे, पर बड़ा आदमी अपन माटी के अपन धरती के तो माँ मानेला, वो तो बेचे नहीं खुआता, वो तो जीवन पर्यंत जैसे जब ले मरी नहीं तब ले हो खेतवा संगे रही। तो एगो दर्द उठावेला, एगो दर्द के बखान करेला है कविता। कविता को ची आदमी के एगो लेखक के मन के बहुत भीतरे जोन भावना बैठा रहेला, वो ऐसे बात बेबात में नहीं सकी बोले, साधारण रूप से नहीं सकी बोले। तो कविता एगो कवि के मन के अंदर के बहुत गहरा में जोन छुपल भावना है वो अभिव्यक्त करेला है। ये बातवा जो अभी कविता में बोली, जही बातवा आमतौर से सीधे सीधे बोलब तो सकबा बोले कि ई त पॉलिटिक्स करता, कि त इकोनॉमिक्स बतियाता, कि त है बतियाता, सकेला हो दर्दवा नहीं आवत। कवितावा से हो दर्दवा आवेला। हर भाषा के संगे अपन एगो संस्कृति है जो दूसर भाषा नहीं सकेला एक्सप्रेस करे। हम एक दूगो शब्द बा जो दूसर भाषा में नहीं है, खाली शब्द नहीं बोलीला सा। जैसे काली माई खाली एगो शब्द नहीं है, काली माई एगो भावना है, एगो संस्कृति है, एगो इतिहास है, एगो फोल्क है। तो उ जे हम क्रियोल में बोलब कि अंग्रेजी में बोलब गॉडेस काली बोलब तो हाउ भाव नहीं आवेला। जो काली माई बोला सा, काली माता वो बोलब तो काली माई नहीं आवेला, काली माई अपन में अलग है। तो ई तरह से ढेर चीज बा। एगो खेतीहर के ललका छोड़ के पियरका उगाई के जो भावना है सकेला दूसर भाषा में नहीं आवत। तो देखा संस्कृति के हमने ढेर हला खान पान लुगा फटा ये सब में सोचिला सा। संस्कृति खाली हाउ नहीं है, बहुत अंदर तोहर सबकॉन्शियस माइंड में तोहर जीवन के जो एगो तरीका घर कर लेवेला, हाउ तोहर संस्कृति है, इंडिविजुअल व्यक्ति के संस्कृति है।
और जोन भाषा में उ संस्कृतिवा इनकलकेट होल बा हवे भाषावा में सखी संस्कृतिवा बाहर निकले। भोजपुरी के जब कविता बोला से तो भोजपुरी से जुड़ल जोन जीवन शैली है, जोन वे ऑफ लिविंग है, लाइफ स्टाइल नहीं, वे ऑफ लिविंग बहुत गहरा बात है। हव निकाले के रही तब पर हवे भाषा संगे निकाले के जोन हमर खातिन भोजपुरी है। देश के ढेर साहित्यकार लोग खातिन भोजपुरी है। भोजपुरी के कविता और भोजपुरी के कविता के विशेषता बनाए रखे के बा तो जरूरी बा कि जोन आज के पीढ़ी बा वो भोजपुरी के दूर से खड़ा होकर खाली सीखी नहीं, अदब बन के नहीं रही, ओकर में चला घुसे के, ओकर में चला ढुकी। जरूरी नहीं बा कि उ जोन भोजपुरी में घुसी वो हवे भोजपुरी रही, बिल्कुल नहीं। कोनो भाषा कोनो समाज सब चीज़ एवोल्यू होला, सब चीज़ बदलेला, सब चीज़ परिवर्तित होला। और ये शुद्ध भाषा निखर कोनो चीज़ नहीं एग्जिस्टे है दुनिया में। हाँ, ये नहीं है। एगो समय खातिर एगो भाषा रुकेला, मानक होला, स्टैग्नेट होला तो हव दूसर चीज़ है। पर जरूरी बा कि हई पीढ़ी हव भाषा में घुसी, वो ओकरा एंड्रॉइड चाहेला, आईपॉड चाहेला, आईफोन चाहेला तो उ हव भाषावा में हई संस्कृतिवा जी ही। तो कल परसों के नौजवान आईफोन पर अपन कविता लिखी पर भोजपुरी में लिखी, एकर में कोनो दो राय नहीं बा। भाषा जीवित रही और इस संस्कृति में घुसल रही तो कविता निकली। अब एगो दूसर कविता संध्या जी से सुनब सा। ये एगो समस्या पर सोच के लिखले हवन जो आज हमनी के समाज के खाई ले जात बा। संध्या जी MGI के भोजपुरी पैनल और भाषा संसाधन विभाग के सदस्य हवन। 7 कदम चल के करलन सा 7 जन्म के बाद, 7 दिन 7 महीना बितैलन सा संगे दिन रात। पर होवत होवत 7 बरिस खड़ा होके 7 कदम दूर करत रहलन सा इंतज़ार अदालत के दुआरी पर। जज महोदय लगाई के रहल शादी के एक्सपायरी पर मोहर। 7 जन्म के कसम जब सब अधूरा रह गल, बरिस दिन के बनावल घर भी आधा आधा बंट गए। जीवन के सब सुनहरा पल भी ओ बोझ तले दब गए। का करब शादी के एक्सपायरी पर मोहर लग गए। हम उ कहानी पर ध्यान दिले हैं जहाँ पर ही संबंध टूटल बा। तो ई दृष्टि से देखबा तो अभी हमी के समाज में तलाक जो है वो एगो बहुत चिंताजनक विषय बन गल बा। उ सोच के तब हम है कविता लिखले हैं कि जब पति पत्नी जब तलाक लेवेलन जा तो ओकर कौन प्रभाव बच्चा पर पड़ेला कि हव परिवार पर भी पड़ेला। तो हौजा से धरला ई हमर मन में रहल ई भाव, तो है भाव के हम ई कविता में प्रकट कर ले हैं। तोर हमर तोर में किरकिर के है शोर में, दुनों जन के है नहीं सुनाल। 7 महीना हो गल जेकर कोख में आयल, ओकर आँख से गिरल एगो थोप, ओकर मुँह से निकलल एगो हाय। ई मोहर शादी के एक्सपायरी पर अंधेरिया पोत गए हमर भविष्य पर। हमी सकब सा एगो विषय के लेके उही पर कहानी लिखे और एगो विषय के लेके उही पर कविता लिखे, परंतु ओकर शैली एकदम से भिन्न हो जाला। तो जब देखा लोकगीत उ अपन जगह सही है। जैसे हम लोकगीत में भी देखब जा भिन्न प्रकार के गाना बा, जैसे हल्दी गीत बा, उ पीढ़ी दर पीढ़ी अभी तक वही गाना चलत आल बा, वही लोकगीत चलत आल बा। जैसे गीत गवाए के अवसर पर ऐसे बहुत उदाहरण बा। जब देखबा कि वो ओकर स्थिति अभी भी वैसे बा और लोग माने लन जाओ के ओकर प्रयोग होवेला हमी के जीवन में, परंतु कविता अपन दृष्टि से वो साहित्य के लेके जब चलेला तो वो हव समय के ओकर समाज के भी लेके साथ चलेला। ई दृष्टि से जब देखबा मधुकर भगत जी के कविता देखबा, वो भोजपुरी में बहुत लिखले हवन। तो ओकर कविता उस समय के जब आज़ादी से पहले लिखल गल, तो उस समय के जो मांग रहल कि हमनी कैसे अपन बोली, अपन भाषा, अपन संस्कृति के बचावब जा और ओकर माध्यम से हमें कैसे स्वतंत्रता प्राप्त करब जा। तो ओकर कविता में देखबा ई सब भाव बहुत बा, ओकर में भरपूर बा। काहे कि उ
हौ समय के मांग रहल। अब अभी के कविता जब देखबा, अभी आज ई जोन संग्रह बनल बा एकर में जब कविता देखबा त हैजा परी कहूँ कहूँ परी वीआरएस के बारे में एक दूगो कविता बा जहाँ पर पानी नहीं बरसता ऊपर आधारित कविता बा। जौन हमी के गन्ना के खेती रहल जब उ कैसे धीरे धीरे जब ओकर उतना अब अभी चीनी में उतना हमी के इकोनॉमी में देखबा तब अभी उतना फ़ायदा नहीं बा। तो हौ खेतीहर के जोन हौ दर्द ह चीनी के उद्योग से कटे के उ भी बा। ई जोन कविता हम बोली एकर में देखबा तलाक के स्थिति बा, या फिर कोनो कविता में पहले कैसे एक एगो घर में सब परिवार मिलजुल के खुशी से रहे हौ भाव बा। तो ई देखबा कि हर समय के कविता उ अपन समय के मांग के साथ आगे बढ़ेला। परंतु जब लोकगीत के देखबा तो लोकगीत में भी जब बिरहा के चर्चा जब हम करीला जा, जब औपनिवेशिक काल रहल तो ओकर स्थिति दूसरा रहल। परंतु कविता में जब शैली की दृष्टि से देखबा और भाव के दृष्टि से तो उ अपन समय के साथ साथ जोन भी बदलाव आवेला ओके साथ ले चलेला। कैसे जानेला पहले बोलल जाता है कि जब हमी एगो बात बोलीला जा तो उ बात उड़ जाला, परंतु जब हमी कुछ लिख के रखीला जा तो उ बात हमेशा खातिर रह जाला। तो ई दृष्टि से भी देखबा जब साहित्य लिखल जाता, जब एगो भाषा में कविता कहानी उपन्यास लिखल जाता तो उ एगो धरोहर के उ भाषा के धरोहर के रूप में रह जाला। बकिर जब हमी खाली ऐसने भोजपुरी में बतियाब जा कि कुछो करब जा, परंतु उ समय के साथ साथ उ मिटले जाला। जैसे हम एगो उदाहरण लेवब कि जब हमी भोजपुरी भाषा के चर्चा अभी करीला जा तब बहुत ऐसा शब्द आवेला जोन पहले हमी के दादा दादी लोग जोन शब्द बोलत हलन जा, परंतु हमी आज उ सब शब्द के नहीं जानीला जा। काहे कि उ सब शब्द जब प्रयोग में नहीं आनीला जा तो धीरे धीरे उ सब शब्द गायब होइले जाला। मतलब हमी के प्रयोग में नहीं आवेला तो उ सब शब्द एक बगल जब रखाल जाता तो एक समय आवेला कि उ लुप्त हो जाला या प्रयोग में बहुत कम आनीला जाओके। तो ई दृष्टि से जब देखबा तो भोजपुरी भाषा के ओके जीवित रखे खातिर जब साहित्य के बढ़ावा देवत हैं जा तो ई ओकर एगो दूसर एगो नवा आयाम खोली ओकर खातिर, जहाँ पर उ भाषा के जस्ती प्रगति हुई। हमने के कवि लोग संख्या से अपन कविता दुनिया तक ले जाए इंटरनेट के जरिए ई ब्लॉग बनैले हवन विवेक बिंदा जी। ई जोन पुस्तक बा मॉरिशस के भोजपुरी कविता संग्रह, हम सोचली जा कि ई सिर्फ पुस्तक तक ही नहीं रही पर एकरा विदेश के पाठक तक भी पहुँचाए के। तो हमी के जोन भोजपुरी पाने रहल ई सोचलक कि एकरा इंटरनेट पर डाले के, यानी हमी कौन सी कर ली सा कि एकरा एगो ब्लॉग के रूप में दे दी सा। और उ ब्लॉग में का बा जितना भी रचना बा हमी के है पुस्तक में जोन जोन कवि लोग लिखले हवन जा ओकर सब लेख जोन बा कविता बा सब हुआ अपलोड कर लें सब। ई अंजुरिया के एपिसोड हिये पर समाप्त करत है जा। ई एगो बात जोन कभी कोई बोलले बा, अपन बात के दूसर तक पहुँचाए के सबसे आसान माध्यम कविता है। मधुलिका के भूमिका और भोजपुरी के महान कवि ब्रजेंद्र कुमार भगत मधुकर ई बात पर बल दिले हवन कि हमनी के परंपरा में ढेर सोच विचार और भावना बा। भोजपुरी कविता में ई सब मधुर सुगंध मिलेला जेकर में हमनी के संस्कृति बा।